मैं बात करने का काबिल नहीं रहा हूँ ना। आप रोइए मत। गुलाम भाई परेशान नहीं हो। गुलाम भाई मैं जालिमों, ये सुने गुलाम हैदर भाई को बच्चों से बात करते हुए किस तरीके से ज़ारो कतार रो रहे हैं। ये सुनिए, देखिए, ये वीडियो देखिए साथ, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे। बच्चे होते, मैं उनसे बात करता है कि बर्दाश्त नहीं होता, मैं बात करने का काबिल नहीं रहा हूँ ना। आप रोइए मत। गुलाम भाई परेशान नहीं हो। गुलाम भाई मैं पिछले दिनों मदीना लोग और मैं बहुत याद करते हैं आपको, और बस यही चाहती हूँ कि मैं, और जो बच्चे हैं वो पापा के जिगर के टुकड़े होते हैं, और अगर पापा के बिना मतलब जीरो चांस ऑफ लिविंग, तो बस यही चाहती हूँ कि मैं जो आपके बच्चे हैं वो आ जाए। आप एक बार मैंने हम लोगों ने मतलब मैंने आपसे हम लोगों ने हम आपसे बहुत ज़्यादा कोशिश करा कि राब्ता कर सके, और तो मैं चाहती हूँ कि आप सीमा आंटी से राब्ता कर लीजिए और जो सुलह कर लीजिए कि आपके बच्चे आपको सही सलामत मिल जाए, और अच्छी से अच्छी परवरिश अच्छा कीजिए बेटा, उनको। अब आपने जो बात की है, अब गुलाम अंकल अच्छा अब गुलाम हैदर आपकी बात का जवाब देंगे, आप सुनिएगा बात का। जी गुलाम भाई। जी, आपको देख रहे हो कब से मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, रो रहा हूँ बच्चों के लिए, इतना मुश्किल में हूँ, यकीन माने। अगर बच्चों की बात आती है तो शायद मैं बात नहीं कर सकता, इतना मैं मुश्किल में हूँ। मैंने उनको कहा कि आप यहाँ रहें, हमें कोई इतराज़ नहीं, जो छोटे बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी का मुस्तकबिल का सवाल है। वो पाकिस्तान आएँगे तो पढ़ेंगे, अच्छा फ्यूचर लेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, इन बच्चों की वजह से मैं देश छोड़ के परदेश कमाने के लिए गया था, ताकि छोटे बच्चे अच्छे से रह सकें, पढ़ सकें। देखो उनकी माँ ने पता नहीं कैसा सोच रखा है इनको लेकर के, अभी वो भला-बुरा भी कहता है। आप खुद देखते हो कब बर्दाश्त से बाहर है। यकीन करो कि मैं बच्चों को लेकर तो इतना परेशान हूँ, आपको देख के ऐसा महसूस हुआ शायद बच्चे होते, मैं उनसे बात करता, यकीन माने बर्दाश्त नहीं होता, मैं बात करने का काबिल नहीं रहा हूँ ना। आप रोइए मत। गुलाम भाई परेशान नहीं हो। गुलाम भाई मैं पिछले दिनों मदीना गया हुआ था जुमे वाले दिन। गुलाम भाई यकीन माने आपके लिए दिल से दुआ की है। वहां मदीना में था, जुमा मैंने पढ़ा। गुलाम भाई आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आपके लिए बहुत दुआ की है, बहुत ज्यादा दुआ की। परेशान नहीं हो, बिल्कुल परेशान नहीं हो, हमारी दुआएं आपके साथ है। इंशाल्लाह ताला बच्चे आपको मिलेंगे, हम सब की दुआएं आपके बच्चियां बोल रहे, मेरा दिल करता मेरे बच्चे मेरे गोद में होते, मैं तो खेलता, बात करता। अंकल आप रोइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। मैं कैसे अपनी तकलीफ लोगों को बता, मैं बिल्कुल टूटा हुआ हूँ, मैं बात करने का काबिल नहीं हूँ। ऐसे ही फूल जैसी बच्चियां मेरे गोद से बाहर, मुझसे तकलीफ होता है, मैं बात नहीं कर सकता, कैसे मैं बच्चों से बात करूँ। गुलाम भाई मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा इंशाल्लाह ताला, ये वक्त गुजर जाएगा। परेशान नहीं हो, काबू रखिए। देखिए आप बहादुर शख्स हैं, आपकी हिम्मत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जिस तरह आप हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं कोई भी नहीं कर सकता। आप अपने जज्बात पर कंट्रोल रखें। देखिए बात से तकलीफें पाकिस्तान में आकर मैंने बर्दाश्त किए, कोई कैसे बोलता है यार, कोई कैसे बोलता है यार, वो बाप होंगे, कोई माँ होंगे, तकलीफ होता है। देखो फूल जैसी बच्चियां मेरे गोद से बाहर है, वो सीमा बैठ के क्या कहता है कि ये यार क्या है, तो पता नहीं क्या के बोलता है। तो शायद यकीन माने, मैं बच्चियों को देखता हूँ ना, मुझे अपनी बच्चियां याद आती है, मैं बहुत परेशान हूँ यार। 7 माह तक मैंने बच्चों की आवाज तक नहीं सुनी। ऐसे कोई माँ होता है क्यों बच्चों से बात नहीं करवा रहा है? वो अपने बाप को देखेंगे, पहचानेंगे ये हैदर है, इसलिए मेरे से बात नहीं करवाता वो। फैसल भी सूरत हाल आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास भी अब इस जज्बात को, इस किस्म के जज्बात को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास भी अल्फाज नहीं है। क्योंकि बेटा ये होता है कि आप अपने माँ बाप के पास और आपके माँ बाप भी सुकून में, आप भी सुकून से क्या बात करें, समझ ही नहीं आता। यकीन माने मैं मदीना में था, मैंने आपके लिए दिल से दुआ की है। इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है, मुझे पूरा यकीन है अपने अल्लाह पर, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी दुआएं, हमारी कोशिशें रंग लाएंगी इंशाल्लाह। छोटे बच्चों की दुआएं जरूर रंग लाएंगे, बच्चे आएंगे इंशाल्लाह। मैं पुरुम्मीद हूँ अल्लाह से, पूरी परवरदिगार से। परेशान नहीं बहुत तकलीफ में वो ऊपर वाला देखते हैं कि हैदर की दिन रात में वक्त गलियों में भटकना, लोगों का सहना, हर लोग अच्छा नजरिया नहीं रखते, ना हिंदू धर्म में ना मुस्लिम धर्म में। आपको पता है लोग कैसे पड़े हुए जालिम में, यकीन माने।
अंकल जीत होती है तो बस सच्चाई की जीत होती है। सही बात है। बिल्कुल जरूर होगी। गुलाम भाई आप परेशान नहीं हो, मैं यकीन माने आपको इस हालत में देख कर ना मेरा दिल बहुत अफसरदा हो गया, बहुत ज्यादा। मुझे जो है ना बड़ा दुख हो रहा है, यकीन माने। मैं आपसे जब मैं मिला था उस वक्त भी आपसे यही बात की थी कि इंशाल्लाह ताला ये दिन गुजर जाने हैं। एक वक्त ऐसा था, याद होगा आपको, आप यहाँ पर थे, परेशान थे, लोग आपको बार बार कहते थे पाकिस्तान क्यों नहीं आता। और मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है जिंदगी गुजारना। यहाँ रह के तो शायद आपका एक रोजगार का एक सिलसिला था, एक मामला थे, वहां तो आप बिल्कुल ही घर आके बैठ के हैं। कितना मुश्किल वक्त है आप पर हर हवाले से। बच्चे दूर हैं, फिर उस जगह पर जाना जहां पर बच्चे पहले से मौजूद थे और आप गए हैं। मैंने आपकी वीडियो वो देखी, यकीन माने मेरा बड़ा दिल अफसुर्दा हुआ कि लोग जाते हैं शॉपिंग करते हैं। शायद भाई लोग जब यहाँ से जाते हैं ना तो बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं, बैग्स लेकर जाते हैं, उनके खिलौने लेकर जाते हैं कि बच्चों से 3-4 साल बाद मिलने जा रहे हैं। और जिस तरह पत्थर रखकर दिल पर ये शख्स गए हैं, यकीन माने मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, पूरी तरह से आपके जज्बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो आप पर बीत रही है ना वो बड़ा मुश्किल वक्त है। अब ये जो इनकी गुलाम हैदर की जो बातचीत थी अभी आपने देखी, जज्बात पर ज़ाहिर इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। इस बात को लेकर भी मजाक उड़ाया जाएगा, अब देखिएगा मजाक उड़ाया जाएगा। या एक बाप है, बाप के जज्बात यही हो सकते हैं। एक बेटी जो सामने बैठी हुई है, हम सबकी बेटियों की तरह है। अब उससे गुफ्तगू, वो अपने माँ बाप के साथ में है, स्कूल में है, और वो बिल्कुल आराम से, तो एक वो जिसके तीन बेटियां और एक बेटा, इनसे दूर है, और ये दूर दूर तक ऐसा लग रहा है कि जैसे इम्कान भी नहीं है कि उनकी आपस में बातचीत भी हो सके, मिलना तो दूर की बात है। तो वो इंसान अपने जज्बात पर कैसे काबू करेगा? कोई पत्थर दिल इंसान होगा जो अपनी औलाद को भुला देगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हैदर भाई, आप जो है वो अंकल को हौसला दें ना, उनको इनकरेज करें, उनको कहें कि हम आपके साथ हैं, आप परेशान नहीं हो, आप बात करो अंकल से। अंकल हम सब आपके साथ है, जो हम सब आपके साथ है, और जो सीमा आंटी के साथ है उनको आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि हमेशा सच की जीत ही होती है। और आपने देखा होगा जब एग्जाम होता है तो टीचर कुछ बोलती नहीं है, तो वैसे अगर आपके पास कुछ गलत सिचुएशन में हो और भगवान और अल्लाह की सुन नहीं रहा है तो फिर उसका मुकाबला करना चाहिए। पर और एक बहुत ही ज्यादा एक अगर एक फादर अगर रोता है तो मतलब एक बहुत ही ज्यादा सीरियस चीज है। और असल में बेटा, बात असल में ये है ना कि एक आदमी, जब आपको पता है कि आपके फादर हैं, बड़े स्ट्रांग मैन है, मैं जब उनसे बात भी करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। अब एक आदमी मर्द जब रोता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा अंदर से टूट चुका है, उसके पास कंट्रोल करने के लिए ना अल्फाज होते हैं ना जज्बा होता है, तभी वो रोने के लिए बेबस हो जाता है। गुलाम हैदर के पास ये चाह रहा है, मतलब अभी जिस जगह पे बैठे हैं, मैंने आपको पहले इब्तिदा में बताया कि वहां लाइट नहीं है, और मोबाइल टॉर्च के जरिए रोशनी से आप उनको देख पा रहे हैं, मोबाइल टॉर्च चला के वो देख रहे हैं। तो ये किसके लिए अभी भी जो सफर कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, वो अपने बच्चों को की वापसी के लिए धक्के खा रहे हैं। वरना देखिए, वो कहते हैं कि कम आमदनी हो, इनकम कम हो, आपकी ज्यादा इनकम हो, आपका लाइफस्टाइल छोटा हो बड़ा हो, आप बड़ी जबरदस्त जिंदगी गुजार रहे हो, लेकिन ये है कि वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी भी तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन एक आदमी तो अब अपाहज हो गया, ना कुछ कर सकता है और ना कुछ कोई और इनकी मदद कर, तो क्या करे, इनके पास कोई चारा नहीं है। वो बात भी सही है, पर हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आपके बच्चे आपके पास सही सलामत आ जाए और उनकी परवरिश पहले से भी अच्छे हो जाए। इंशाअल्लाह जरूर। हैदर भाई, बच्ची चूंकि सामने बैठी हुई है, आपके देखिए जज्बात या जितनी भी बातें सुने, मैं तो यही लोगों से कहता हूँ कि घंटों इनसे बातें करें, आप 4-6 दिन 8-10 दिन तक मुसलसल गुफ्तगू करें, गुलाम हैदर की बातें नहीं खत्म होगी जो इनके ऊपर बीत रही है। तो आप चूंकि लाइव है, एक बेटी साथ बैठी हुई है, इसकी मौजूदगी में आप जो वो लोग जो सीमा को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके बाद तो कोई और चीज नहीं है कि आदमी एक लाइव आके रो दे, आप क्या कहेंगे अपनी जबानी लोगों से, क्या कहते हैं? शायद भाई मेरे पास अल्फाज नहीं है, यकीन माने। आपको पता है मैं 7 माह से अपना लोगों को दुख सुना रहा हूँ, दर्द सुना रहा हूँ। भाई मैं तकलीफ में हूँ, मेरा सुने। उन अलादारों को, पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, उन अच्छे इंसानों को, इस टाइम तक आप आगे नहीं आए तो फिर कब आओगे? देखो, एक बिल्ली का बच्चा गायब होता है तो लोग थरथला मचाते हैं, या बकरी का बच्चा, या 4 बच्चे मासूम छोटे अपने मुल्क से गैर मुल्क में, उनको जबरन नारे लगाया जा रहा है। कब क्या बुलवाया जा रहा है, कब क्या बुलवाया जा रहा है? यार बाप कब तक बर्दाश्त करे?
कहाँ तक मैं नहीं गया, मैंने आवाज़ नहीं उठाई। आप कहो कि हाँ भाई आप आगे नहीं आ रहे हो, आपने आवाज़ नहीं उठाई। देखो उन आला इदारों तो को मैं कहना चाहता हूँ खुदारा प्लीज़ अपने बच्चों को देखकर थोड़ा-सा उनको परे करो, दिल में क्या गुज़रता है। इधर के 4 बच्चे मासूम हैं, 10 साल से कम एज में हैं। बाप का ये कसूर था, अपना मुल्क छोड़ के बच्चों की भविष्य अच्छा करने के लिए वो गया था धक्के खाना, परदेश काटना। ये भाई बैठा हुआ है, वो मिलकर आया तो बहुत मुश्किल होता है, यकीन मानें। इतना आसान नहीं होता अपने जिगर के टुकड़ों को दूर जाकर उनके लिए मेहनत करना, मज़दूरी करना, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। एक गैरतमंद बाप सजन को क्या है, सजन तो उनको नचवा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं, लोग तालियाँ बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्या गैरतमंद मर्द का ये काम है कि औरतों को नचाए और पैसे इनकम खाए? उनके अपने नहीं है ना दरअसल, उनके अपने होते तो ऐसा कभी नहीं करता। सही बात, बिल्कुल सही बात है। देख लिया हैदर भाई को किस तरीके से तड़प रहे हैं, किस तरीके से तरस रही हैं। दूसरों के बच्चों से बात करते हुए किस तरीके से वो बेचैन हो जाते हैं, रो रहे हैं, तो अपने बच्चों को याद करके कितना रोते होंगे। हैदर का नाम लेकर चेहरे चमकाने वाले ज़रा शर्म करो। शर्म के कैप्सूल खा के ना थोड़ा सा सोचो। उनके नाम ले लेकर अपने चेहरे चमका के अब हैदर के ऊपर तुम इल्ज़ामात लगा रहे हो। शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों जो सीमा कर रही है वो देख रहे हैं आप लोग, सीमा शॉपिंग कर रही है एक गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसने वाली प्रोटोकॉल के ज़रिए से, जहां उसका मन करता है चली जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस प्रशासन सब खामोश है, तमाशाई बने हुए हैं। ये है हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून। वाह क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, तालियां बजाएं भाई तालियां। तो कितना तड़पाओगे गुलाम हैदर भाई को, कितना तरसाओगे? जब तुम्हारे साथ ये अमल होगा ना फिर तुम लोगों को एहसास होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आगे तक पहुँचे। हैदर भाई का जो ये रोना है, जो तड़प है ना, जो पत्थर दिल हैं, उन तक ज़रूर पहुँचाना। अल्लाह हाफिज़।